हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो ये दो पगली लड़कियां ऐसे इंसान के लिए अंकित से लड़ रही हैं जो इंसान इनकी कदर तक नहीं करता और इनको बेवकूफ बनाता रहता है, और अभी भी इनको बेवकूफ बना रहा है कि इनकी कदर कराइए, इसको पता भी नहीं है। राधिका, तुम्हारा तो वो पति है, यहाँ गुनगुन का तो वो पति नहीं है, पर फिर भी तुम रेडी हो गई हो साथ में रहने के लिए। यहाँ पे तुम साथ में रहने के लिए क्यों रेडी हुई हो? इसके पीछे भी कोई तुम्हारा मोटिव है। अब वो मोटिव तो उसने अपनी मम्मी को बोलते तुम नजर भी आई कि कम से कम वो फ्लैट जिसमें तुम रह रही हो एट प्रेजेंट, वो फ्लैट तुम्हारे नाम तो हो जाएगा। 10 दिन का ट्रायल ही सही, 10 दिन के ट्रायल में अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, पर फ्लैट तो तुम्हारे नाम हो जाएगा। मेन मुद्दा तो ये है, इसे तुम इतना लड़ रही हो। जिस आदमी के संग कल तक तुम रहने के लिए तुमको गवारा नहीं था, वो इंसान के लिए तुम्हारे अंकित को बात सुना रही हो। और यहाँ पे गुनगुन मैडम, जो अपने भाई को कभी भी कुछ भी नहीं समझती है, वो अपने भाई को एक मवाली गुंडे से ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं समझती। अपना भाई बोल के तुम कुछ समझती हो? हमेशा तो अंकित को बोलती हो, वाह तुम मेरे बारे में कितना गलत सोचते हो भाई, तुम कभी भी मेरे लिए नहीं सोचते हो, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हो। क्यों स्टैंड लेगा तुम्हारे लिए? किस खुशी में स्टैंड लेगा तुम्हारे लिए? तुम लड़की जब सही नहीं हो, शुरू से लेकर अभी तक तुम इतने इतने कारनामे की हो, अंकित तुम्हारा किस किस बात में स्टैंड लेगा? वो तो तुमको पहले पसंद ही नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ही इतने उजागर उजागर थे कि तुमको कहाँ से पसंद करेगा। अभी भी वो तुम्हारे इस कारनामे की वजह से ही समर को अंदर किया है, ताकि समर तुम दोनों को और ज्यादा बेवकूफ ना बना सके, तुम दोनों के इमोशन के संग वो खेल ना सके। पर तुम लोग ये नहीं समझती हो, क्योंकि तुम लोग को इमोशन के संग खेलवाना अच्छा लगता है, तुम लोग की आदत बन गई है, खासकर इस गुनगुन की। ये गुनगुन तो इतनी अकल से बेवकूफ है, इतनी बेवकूफ है, इसको कोई भी आके आराम से बेवकूफ बना सकता है, चाहे वो राधिका की मम्मी क्यों ना हो। और ये बनती रहती है बैठ के। क्यों? कि तुम्हारा अपना पति नहीं है, ध्रुव मर गया है। ध्रुव तो कहाँ चला जाता है तो आता ही नहीं है वापस। जब आता है, जब पूरा समय समाप्त, सब कुछ खत्म, तब वो आएगा कि मैं ऑफिस से आया हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, ये फलान ढमकाना। अभी तो मम्मी भी उसकी गायब हो गई है, मम्मी भी अब नहीं मिल रही है। तो अभी क्या इंसान करे भी तो क्या करे? और तुम मैडम, जिसको पति बोलना चाहिए उसको तो पति बोल नहीं रही हो, और जिसको पति तुम्हारा एक्स था उसको पति 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 करके तुम इतना राग अलाप रही हो कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस सुन सुन के कि समर तुम्हारा पति, वो तुम्हारा से मुंह का बोला हुआ पति है। तुम्हारे लिए सचमुच का वो तुम्हारा पति नहीं है। तुम्हारा तो सचमुच का पति तुम्हारा ध्रुव है, जिसके बारे में तुम पूछती तक नहीं हो, और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करती रहती है बैठ के। अभी देखना ये है कि इन दोनों के इतने बोलने के बाद भी अंकित क्या समर को जेल से निकलवाता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जेल में जो समर गया है ना, बहुत अच्छा ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।